Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So today we are going to discuss networking devices. So yes, we have a computer network established with the help of a number of devices. आप computers को connect करते हैं और उन computers को connect करने के लिए कुछ special devices की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें हम कहते हैं networking devices. So that is what we are going to discuss in today's lesson. कि हमारे पास डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन से हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट? सो कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू नेटवर्किंग डिवाइसेस. तो मैं आपको बताऊंगी नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या हैं, उनका क्या फंक्शन डिवाइसेस टुडे. First is NIC, that is called Network Interface Card. Then we have hub, switch, repeater, bridge, router, few people call it router, whatever you want to call it, and then we have modem. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज वन बाय वन. एक एक करके हम सबको देखते हैं. तो सबसे पहले आप देख रहे हो ये NIC कार्ड, ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर माउंटेड होता है. अब आजकल तो, पहले जब वो याद है डब्बे वाले CPU होते थे, अगर किसी के घर में अभी भी डेस्कटॉप्स हैं तो वहां पर ये पीछे लगा होता था और इसके अंदर हम केबल लगाते हैं. अब ये लैपटॉप के अंदर पहले से ही माउंटेड आता है, पर इसके बिना हम नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते. सो वी हैव टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ अ NIC कार्ड विच इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ये जो आप ये बॉक्स ये जो देख रहे हो जहाँ पे केबल लग रही है ना, ये सेम तरह का सॉकेट इधर भी है, सेम तरह का सॉकेट इधर भी है. तो आप ये जितने भी डिवाइसेस देखोगे इन सबकी शेप सेम है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्टर लगता है उसे हम कहते हैं RJ45 कनेक्टर. सो द कनेक्टर विच आई पुट इन हेयर इज RJ45 कनेक्टर, जिसकी हेल्प से हम इनको आपस में कनेक्ट करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे वो ऐसे व्हाइट वाला आपने कभी देखा भी होगा, उसके पीछे एक छोटी सी पिन होती है, उसको दबा के हम निकाल सकते हैं और उसको दबा के लगा सकते हैं, देन वो फिक्स हो जाता है. सो दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. अब उसके बाद बहुत सारे डिवाइसेस हैं. द वेरी बेसिक डिवाइस वी यूज इज अ मोडेम. मॉडेम इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. सो MO जो है वो हमने मॉड्यूलेटर से उठाया है, DEM हमने डीमॉड्यूलेटर से उठाया है. अब जो भी काम हम कंप्यूटर में करते हैं, है ना, वो सब एक डिजिटल फॉर्म में होता है. इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सो इट्स इन द डिजिटल फॉर्मेट. Now when this data has to go to internet, जब इस डेटा को इंटरनेट पे जाना है तो वो डिजिटल से कन्वर्ट होता है एनालॉग में. सो इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग. सो डिजिटल टू एनालॉग ट्रांसमिशन इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन. सो डिजिटल से एनालॉग क्या होता है? मॉड्यूलेशन. जब वापस ये काम होता है, जब मेरे पास वापस डेटा इंटरनेट से आ रहा है, तो वही एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल में ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके, एंड दैट इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन. इट्स लाइक द सेम थिंग कि भाई मेरे को हिंदी आती है, ठीक है, मेरा एक और फ्रेंड है उसको हिंदी नहीं आती है, उसको कोई और लैंग्वेज आती है, तो somebody हैज टू ट्रांसलेट हिंदी टू द अदर लैंग्वेज. तो जो मैं कह रही हूँ उसको तब समझ आएगा जब वो हिंदी से उस लैंग्वेज में, जैसे तमिल में, ट्रांसलेट की जाएगी. और वो जो तमिल में बोलेगा, द पर्सन इन बिटवीन विल कन्वर्ट तमिल टू हिंदी. सो मॉडेम का वही काम है, वो डिजिटल को कन्वर्ट करता है एनालॉग में, एनालॉग को कन्वर्ट करता है डिजिटल में, ताकि कंप्यूटर और जो आपके डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू डेटा ट्रैवल करता है, जो इंटरनेट है, वो सिग्नल्स को एक दूसरे के समझ सके. So that is the purpose of modem, modulator, demodulator. So it is a device that allows a computer or other device such as a router or switch to connect to the internet. It converts the analog signals from a telephone or cable wire to digital data, ठीक है, as well as it performs the reverse. So ये काम होता है modem का. Fine. दूसरा डिवाइस है रिपीटर. रिपीटर को हम एम्पलीफायर भी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में. सो इसका बेसिक काम क्या होता है कि जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, कुछ डिस्टेंस जाने के बाद उसके सिग्नल्स लो हो जाते हैं. सो वी वांट कि वो सिग्नल्स जो लो हो गए हैं वो वापस अपने ओरिजिनल पेस पे आ जाए. सो व्हेन यू हैव टू ब्रिंग इट टू इट्स ओरिजिनल पेस, वी नीड अ रिपीटर फॉर दैट. अब किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर डिपेंड करेगा कि रिपीटर कितने डिस्टेंस के बाद चाहिए. जैसे फाइबर ऑप्टिक में तो ना के बराबर ही चाहिए होता है, इट्स लॉन्ग डिस्टेंस तक आपको रिपीटर की जरूरत नहीं पड़ती. इफ़ यू आर यूजिंग अ माइक्रोवेव यू नीड अ रिपीटर आफ्टर 100 मीटर्स. ठीक है, इफ़ यू आर यूजिंग कॉपर वायर तो अलग होगा. ठीक है, सो डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया आप यूज़ कर रहे हो. सो माइक्रोवेव भी रेंज किसकी कितनी रेंज पर है, कितनी हाइट पर है, उसके प्रोपोर्शन में डिसाइड किया जाता है कि रिपीटर कितने डिस्टेंस के बाद
चाहिए होगा, बट रिपीटर एक डिवाइस होता है जिसका काम है क्या, जिसका काम है टू bring back the signals to their original frequency and it is required after certain distances. तो कुछ कुछ डिस्टेंस के बाद हमें रिपीटर चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है राउटर। सो राउटर का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आप कहेंगे कि इट्स अ हार्डवेयर डिवाइस दैट राउट्स डेटा फ्रॉम अ लोकल एरिया नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क कनेक्शन। सो बेसिकली ये बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। अब जब हम बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी रोड्स हैं, है ना, रोड्स आर कनेक्टिंग सो मेनी सिटीज टुगेदर, लेकिन आपको जब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम क्या कोशिश करते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ मिले। आप गूगल मैप्स यूज करते हो, है ना। सो गूगल मैप भी क्या है, एक तरह का राउटर ही है। सो अभी आप जहाँ पर हो, आप बोलते हो कि मुझे अपनी करंट लोकेशन से इस जगह पर जाना है, तो वो ऊपर से सैटेलाइट के थ्रू सारा देख रहा है कहाँ पे कितना ट्रैफिक है, कौन सा रास्ता कैसा है, एंड अकॉर्डिंगली इट गिव्स यू अ बेस्ट पाथ। वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ देता है कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक जाना चाहते हो, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वेयर यू कैन गो, है ना। सो दैट इज द पर्पस ऑफ राउटर। सेम वे नेटवर्किंग में भी राउटर का यही काम है, दैट इट फाइंड्स द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। सो सोर्स से डेस्टिनेशन तक का सबसे छोटा पाथ डिसाइड करता है कौन, राउटर। Got it? So that is your router, which is responsible to connect multiple networks, and it always finds the shortest path from the source to the destination. Then we have a hub. So hub is a device जिसके साथ काफ़ी सारे computers connect हो सकते हैं। जब भी किसी को डेटा भेजना है तो वो पहले हब के पास आता है, जो हब यूजुअली हम सर्वर के साथ अटैच करते हैं। तो हब सर्वर के साथ अटैच, जैसे एक सर्वर है उसके साथ 8 और कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो पहले वो डेटा सर्वर के पास आएगा, वो 8 आउटगोइंग लाइन में से देखेगा कहाँ भेजना है, सो इट विल pass it on further. So it is a device that allows multiple computers to communicate with each other over a network. It has several Ethernet ports that are used to connect 2 or more network devices together. ठीक है, each computer or device connected to the hub can communicate with any other device connected to one of the hub's Ethernet ports. अब मुझे पता है जो बच्चे पहली बार ये सब सुन रहे हैं तो शायद आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे जो आप मुझसे पूछना चाह रहे होंगे। सो आप डेफिनेटली उसे कमेंट्स में लिख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई ऑल्सो टेक लाइव क्लासेस। अभी मैं ये सारे टॉपिक्स के ऊपर 1 शॉट्स लूँगी लाइव ऑन अनअकैडमी। सो आई टेक लाइव क्लासेस ऑन अनअकैडमी। तो मार्च का जो पूरा शेड्यूल है वो बहुत ही जल्दी मैं आपको चैनल पे अपलोड कर दूंगी। सो 10 से 15 लाइव क्लासेस होंगी 1-1 घंटे की, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से ब्रशअप कराए जाएंगे अलॉन्ग विद द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड अटेंड ऑल ऑफ दोज क्लासेस फॉर फ्री। एंड वो क्लासेस अगर आपने अटेंड कर ली, 15 क्लासेस होंगी मैक्सिमम, वो 15 क्लासेस अगर आपने अटेंड कर ली ना बेटा, आपके 35 इस थ्योरी पेपर में पक्के हैं, ये आप मुझसे लिखवा लो, ठीक है। अटेंड करके समझनी भी है, ये नहीं कि आंखें बंद करके दिमाग बंद करके अटेंड कर ली, बट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट एंड अटेंड प्रॉपरली, राइट। सो अगला नेटवर्किंग डिवाइस है स्विच। ये हब के जैसा ही होता है, बट इट हैज़ द पावर टू चूज कि जो इनकमिंग लाइन आ रही है वो बेस्ट किस रूट पे जानी चाहिए ताकि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए जल्दी। सो दैट इज वाई वी कॉल इट स्मार्ट हब, ठीक है। देन यू हैव ब्रिज एंड गेटवेज। सो ब्रिज एंड गेटवेज होते हैं टू कनेक्ट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स टुगेदर, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स टुगेदर, नॉट कंप्यूटर्स, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स टुगेदर। सो अगर आप लैन या मैन कनेक्ट कर रहे हो, सो वी यूजुअली गो फॉर अ ब्रिज, बट अगर आप बहुत बड़े नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हो with the help of a special device, then it is called gateway. So ये devices हैं जो आपको याद रखने हैं, और as usual हर क्लास की तरह ये कुछ questions हैं जिनके answers आप मुझे comments में बताएंगे. So this is your first question. Look at the question, write the answer in the comments for this. Similar way, write the answer for this in the comments. So ये दोनों questions के answers आप comments में लिखेंगे. I hope आपको कुछ idea हो गया होगा network device क्या है, और practice आपकी हम कराएंगे. So don't worry about that. किस तरह का question पूछा जाएगा, कैसे answer लिखना है, वो सब मैं कराऊंगी. So don't worry, just click on the like button if you understood whatever I've told in this video. Share it with